morning students. So today we will start our new topic, interference of light, which shows wave nature of light, and this phenomena is most important. Now what do you mean by interference of light? उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की, तो समझ लीजिए ये एक मैंने पॉइंट सोर्स ले रखा है, या फिर आप ये लेट कर सकते हैं कि एक टॉर्च है, ओके। और ये सोर्स ऑफ लाइट है पहला, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे रखा है S1। तो आपको पता ही है कि अगर मैं इस स्क्रीन में इस लाइट के थ्रू, जो इस सोर्स के थ्रू जो भी यहाँ पे लाइट का इल्यूमिनेशन होगा वो कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब यहाँ से लाइट वेव ट्रैवल होते हुए इस स्क्रीन पे पड़ेगी तो ऑल अराउंड अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ब्राइटनेस पूरी यूनिफॉर्म होगी सब जगह, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे डार्कनेस होगी या यहाँ पे डार्कनेस होगी, सब जगह इस रीजन में क्या होगी, जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे यूनिफॉर्म ब्राइटनेस होगी। लेकिन क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे एक सिमिलर सोर्स ऑफ लाइट रखूँ, एक सिमिलर सोर्स ऑफ लाइट रखूँ जिसको मैं S2 बोल रही हूँ। सिमिलर सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे इन दोनों की वजह से जो लाइट यहाँ पे ऑब्टेन होगी, दोनों की जो लाइट का वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है, वेवलेंथ सेम है। साथ ही साथ जो भी लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो उस केस में क्या होता है कि जब इस पर्टिकुलर सोर्स S2 से लाइट निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा कि S1 लाइट रेज और S2 लाइट रेज के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्क्रीन में पैटर्न बनता है, जैसे कि पहले बन रहा था सिंगल सोर्स की वजह से यूनिफॉर्म ब्राइटनेस, तो वहाँ पे इस तरीके से पैटर्न नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होगी वो किस टाइप की होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। अभी आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मतलब ये है कि कहीं पे हमें ब्राइट मिलेगा तो कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। कब, जब हम कोई भी सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड के दो सोर्सेस की लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इंटरफेरेंस देखें। तो यहाँ पे जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना जिसमें हमें क्या मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी मिल रहा है किसी भी मीडियम में। जब यहाँ पे कोई भी दो लाइट वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं, तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस आपको ये याद रखना है कि तभी मिलेगा जब वहाँ पे कितने सोर्स होंगे, दो सोर्स होंगे। तो हमने यहाँ पे दो सोर्स ले रखे हैं, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक बात करी थी कि सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, इसमें मैं एक और चीज़ लिख रही हूँ, सिंगल। सेम तो हो गई लेकिन सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है जैसे हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो वाइट लाइट में एक वेवलेंथ नहीं होती, सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, उसमें 7 वेवलेंथ्स होती हैं, 7 कलर्स की, क्योंकि उसमें विबग्योर आपने पढ़ाई है कि वाइट लाइट कंप्राइजेस 7 कलर्स, तो 7 कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। तो वो कौन सी लाइट होती है, उन्हें हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। लेकिन मैं जब ऐसी लाइट की बात कर रही हूँ कि जिसकी वेवलेंथ बिल्कुल सिंगल होगी, सिंगल का मतलब जैसे सिंपल मैंने एक रेड लाइट ही ले लिया, वायलेट लाइट की ले ली, या ग्रीन लाइट, एक सिंगल कलर की लाइट ले ली है, तो इट मीन्स उसकी एक सिंगल वेवलेंथ होगी और एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर हम दोनों सोर्स सिंगल वेवलेंथ, सिंगल एंड सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड की लाइट सोर्स ले, तो ऐसे लाइट सोर्स को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो याद करने का तरीका क्या है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। और आपको ये ध्यान रखना है कि कलर किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से आता है, लाइट के वेवलेंथ की वजह से आता है, वेवलेंथ के हिसाब से कलर होता है लाइट का, ओके। तो सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की अगर हम यहाँ पे लाइट सोर्स ले रहे हैं, तो ऐसे लाइट सोर्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर, एक या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर इंटरफेरेंस के लिए हमें यहाँ पे जो भी लाइट सोर्स लेने होते हैं वो कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। और साथ ही साथ कैसे एम्पलीट्यूड के होने चाहिए और कैसी वेवलेंथ होनी चाहिए, उनके आपस में सेम होनी चाहिए, ओके। तो अब जरा इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम अच्छे से पढ़ते हैं।
तो अभी आपको यहाँ पे समझाया गया था कि जब हम यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखते हैं तो स्क्रीन में हमारे पास कैसे टाइप का लाइट वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इट मीन्स कि स्क्रीन में एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बनता है, किसकी वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की वजह से। तो ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब अगर हम इस स्क्रीन में देखें सामने से या सामने की तरफ, इस तरीके से स्क्रीन रखी हुई है, तो अगर मैं सामने से देखूं यहाँ पे तो इस स्क्रीन में कैसा पैटर्न बनेगा। तो जो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रॉ कर रखा है, ड्रॉ किस तरीके से कर रखा है, या यहाँ पे याद रखना कि ये देखिए अगर मैं देखूँ ये स्क्रीन का सेंटर है, ये O पॉइंट, तो इट मीन्स ये है O पॉइंट सेंटर। ओके, तो जब हम स्क्रीन के सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो सेंटर पे आपको दिख रहा होगा वाइट पार्ट है, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं, जितने भी वाइट पार्ट आपको दिख रहे हैं ये है हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस। सो दीज आर ब्राइट फ्रिंजेस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना ब्राइट बैंड बन रहे हैं, यहाँ पे सेंटर पे भी क्या है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे भी क्या बन रहा है, ब्राइट बैंड बन रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, ये भी ब्राइट फ्रिंज है, ये भी ब्राइट फ्रिंज है। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा अल्टरनेटिव फॉर्म में यहाँ पे मैंने एक क्या बना रखे हैं, शेडेड रीजन बना रखे, शेडेड बैंड्स बना रखे हैं। ये शेडेड बैंड्स कैसे होंगे, डार्क बैंड्स होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, डार्क फ्रिंज कहते हैं। सो ये क्या है, डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज है, ये भी डार्क फ्रिंज है, ये भी डार्क फ्रिंज। तो इट मीन्स जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के आता है, बनता है स्क्रीन में, वो कैसा बनता है, ब्राइट डार्क, अल्टरनेटिव फॉर्म में ब्राइट डार्क रिपीट होता रहता है, जिसमें सेंटर जो भी स्क्रीन का है वो कैसा होता है, वहाँ पे ब्राइट होता है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो विड्थ होती है, इनकी जो मोटाई होती है, इनकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जितनी थिकनेस यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की होती है उतनी ही थिकनेस यहाँ पे डार्क फ्रिंज की होती है। तो आपको यहाँ पे ये मैंने थ्योरेटिकली बताया, लेकिन इसका प्रूफ भी आता है, तो हम आगे चल के धीरे धीरे इसका प्रूफ भी समझेंगे कि कैसे होगा, और ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जो मैंने आपको दो टाइप की फ्रिंजेस बताई, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, इनको हम क्या कहते हैं, ये किसकी वजह से बनी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बनी है स्क्रीन में, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बात आती है, यहाँ पे दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। देखिए यहाँ पे दो टाइप के बैंड्स बन रहे हैं ना, दो टाइप की फ्रिंजेस बन रही है, एक तो डार्क और एक ब्राइट। तो इसी तरीके से मतलब ब्राइट फ्रिंज एक पर्टिकुलर टाइप के इंटरफेरेंस से बन रही होगी और डार्क फ्रिंज भी एक पर्टिकुलर टाइप के इंटरफेरेंस से बन रही होगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, किसी भी स्क्रीन में जो पैटर्न बन रहा है वो दो टाइप के इंटरफेरेंस की वजह से बन रहा है। एक तो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे एक एक करके अभी समझेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये है क्या, देखिए जब हम बात करते हैं दो सोर्सेज की, ठीक है, दो सोर्स ऑफ लाइट की, तो पहले सोर्स के लिए मान के चल लेते हैं। अब देखिए जो लाइट वेव है वो कैसे नेचर शो करती है, ट्रांसवर्स नेचर शो करती है। आप सभी को पता है ट्रांसवर्स नेचर्स में क्या बनते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं। तो समझ लीजिए जो S1 है, S1 का जो लाइट वेव है, मैंने इस तरीके से उसका एक क्या बना दिया, ऑसिलेशन, एक वेव बना दी है जिसमें ये क्रेस्ट और ये ट्रफ है। तो यहाँ पे मैं क्रेस्ट को समझ लीजिए कि जो इसका एम्पलीट्यूड पता है ना, यहाँ से लेकर मीन पोजीशन से लेकर जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं इस वेव का। तो वो लेट मैं यहाँ पे कर लेती हूँ +2, ठीक है। अब आपको पता है ये +2 होगा इसका एम्पलीट्यूड, तो ट्रफ का क्या होगा, -2। यहाँ पे आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, 2 और 2, बस ये प्लस माइनस एक्चुअली यहाँ पे क्या बताता है, उनकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे S2 की बात करूँ तो S2 में भी सेम यही है, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी, दोनों क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, और साथ ही साथ उन दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो सेम टू सेम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट जो सेकंड है उसका भी एम्पलीट्यूड ये है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, देखिए अब समझ लीजिए जब ये दोनों, अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कि जब S1 और S2 की जो वेव्स हैं दोनों जब सुपरपोज होंगी, तो सुपरपोज होने का तरीका क्या है, या तो पहले वाले का क्रेस्ट, ठीक है, पहले वाले सोर्स का क्रेस्ट किसके क्रेस्ट के साथ मिल जाए, S2 के साथ, S2 के क्रेस्ट के साथ मिल जाए, क्रेस्ट के साथ मिल जाए।
तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट, या तो क्या हो, देखिए जब क्रेस्ट क्रेस्ट प्लस हो रहे, या तो क्या हो दोनों के ट्रफ ट्रफ प्लस हो जाए, ट्रफ और ट्रफ प्लस हो जाए, ट्रफ प्लस हो जाए, ठीक है, दोनों सोर्सेस के। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, -4, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना मैंने, ठीक है, और आंसर क्या आएगा -4। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल लिखूँ, यहाँ पे टोटल जो इनका वो प्लस करके वेव बनेगी वो इस ऐसी बनेगी, इस तरीके से कि जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से इंडिविजुअली दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, जिसमें क्रेस्ट होगा +4 और ट्रफ होगा -4, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों ने मिल के यहाँ पे एक लार्ज एम्पलीट्यूड को कंस्ट्रक्ट किया है। तो इट मीन्स, और एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लाइट की इंटेंसिटी के। तो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे हमें क्या मिलती है, ब्राइटनेस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पहले सोर्स का क्रेस्ट और दूसरे सोर्स का क्रेस्ट, या तो और करके लिखना है, या तो पहले सोर्स का ट्रफ दूसरे सोर्स के ट्रफ के साथ मिलता है और वहाँ पे हमें क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज मिली है वो किस इंटरफेरेंस की वजह से मिली है, कंस्ट्रक्टिव। एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन विच क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट सोर्स गेट सुपरपोज विद क्रेस्ट ऑफ सेकेंड सोर्स और ट्रफ ऑफ फर्स्ट सोर्स गेट सुपरपोज विद ट्रफ ऑफ सेकेंड सोर्स, ठीक है। तो जो हमें रिजल्टिंग यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, जो कि है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, और इसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जहाँ जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिली है वहाँ पे कौन से इंटरफेरेंस टेक प्लेस हुए होंगे, ये वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। तो इसके लिए मैं इसे क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि पहले वाले सोर्स का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा होगा, पहले वाले सोर्स का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा होगा। जो दूसरे बार लिखा हुआ मतलब वो दूसरे सोर्स के लिए लिख रही हो, ओके। तो इट मीन्स क्रेस्ट क्या है, +2 और दूसरे का ट्रफ क्या है, -2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, ओके। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है यहाँ पे कि इसका जो ट्रफ है, पहले वाले का ट्रफ है, वो क्या मिल रहा है, दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ मिल रहा है। जस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो पहले वाले का ट्रफ किसके साथ मिल रहा होगा, दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ। तो -2 + 2, ये भी क्या निकल के आएगा, 0। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिल्कुल 0, कोई भी यहाँ पे वेव नहीं मिलेगी। तो कोई भी जब यहाँ पे वेव नहीं मिल रही, एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 जा रहा है, तो इट मीन्स इंटेंसिटी भी क्या होगी वहाँ पे, उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 होगी। और जब इंटेंसिटी 0 होती है तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, डार्कनेस। तो जहाँ जहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रही है वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट सोर्स गेट इंटरफेयर विद ट्रफ ऑफ सेकेंड सोर्स और trough of first source get interfere with the crest of second source. So the total amplitude, resulting amplitude will be 0. जब resulting amplitude 0 होगा then we get the डार्क फ्रिंज एंड दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव। इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रक्टिव पड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का एम्पलीट्यूड दूसरे एम्पलीट्यूड को क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है, बिल्कुल 0 कर दे रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको याद रखना है, जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रही है, पैटर्न बन रहा है, वो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो रहे हैं दोनों टाइप के, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वो अल्टरनेटिव फॉर्म में हो रहे हैं। और यही जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने यहाँ पे करा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, किसने यहाँ पे ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखी थी और इसके बारे में बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डार्क फ्रिंज मिलती है, ब्राइट फ्रिंज हमें अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलती है। तो ये क्या था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1801 में किया था एक्सपेरिमेंट, जो कि थे थॉमस यंग, ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे डबल क्यों बोला गया है, डबल स्लिट, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने सोर्स लिए हैं, 2 सोर्स लिए हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें यंग ने हमें बताया था कि जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर स्क्रीन का, उसमें हमें क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इस ब्राइट फ्रिंज को जो सेंट्रल में हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है लाइट की, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं।
सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। और जो हमारे पास क्या मिल रहे हैं यहाँ पे बाकी के जितनी फ्रिंजेस मिल रही है इनको हम क्या कहते हैं, डार्क या ब्राइट। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे हम स्केल में नाम देते हैं ना, आपने नंबर लाइंस बनाई होगी, अगर मैं इसे 0 बोलूँ तो इसे क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, डार्क। ये कौन सा डार्क है, सेकंड डार्क। तो जब ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये कौन सा वाला ब्राइट होगा, फर्स्ट। इस तरीके से याद रखना है। तो इसके नंबरिंग कैसे देंगे, देखो ये 0 है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल है। ये डार्क है तो D1, ये फर्स्ट ब्राइट है तो B1। फर्स्ट ब्राइट हम इसे बोलेंगे, ये तो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, क्योंकि हम इसे किससे स्टार्ट कर रहे हैं, इसे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास सेकंड डार्क है। ऐसी जैसे यहाँ पे सीक्वेंस बनी है वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे कि ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास किसकी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की थ्योरी। पहली चीज़ कि जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिले, या फिर इसके बारे में हमें पता लगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों होता है और कब होता है और किस वजह से होगा। तो ये कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। YDS मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ YDS एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स। तो YDS मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्या फैक्ट निकले। तो पहला फैक्ट तो आपको पता ही है कि इंटरफेरेंस तभी टेक प्लेस होगा। आप देखिए यहाँ पे जो यंग है उन्होंने स्लिट यूज़ करी थी। स्लिट का मतलब क्या है कि एक बॉक्स में उन्होंने एक पर्टिकुलर सोर्स जो है लाइट का सोर्स, एक सिंगल सोर्स, ठीक है, सिंगल सोर्स, और कैसी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट को इंक्लोज कर रखा है, और साथ ही साथ उस बॉक्स में क्या कर रखे हैं, 2 यहाँ पे होल कर रखे हैं। तो होल कर रखे तो इट मीन्स इन दोनों होल से ही क्या निकलेंगी, वो लाइट एनर्जीज निकलेंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, स्लिट। तो ये S1 स्लिट है और ये सेकेंड स्लिट है जिसको मैं S2 बोल रही हूँ, ओके। अब अगर मैंने इन दोनों में से कोई एक सोर्स को क्लोज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जो भी सामने बन रहा इंटरफेरेंस पैटर्न है, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का जो भी पैटर्न बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस किस चीज़ का रिजल्ट है, दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स के, या दोनों मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स ऑफ लाइट स्लिट्स हैं उनके सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स की वजह से बन रहा है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी आपने बंद कर दिया तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम यहाँ पे सिंगल सोर्स, अब देखिए ये जो दोनों सोर्सेज हैं, स्लिट्स हैं, वो किसकी वजह से इल्यूमिनेट कर रही है, मतलब किसकी वजह से लाइट वेव आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रही हैं। ये इनको लाइट वेव कहाँ से मिल रही है, ये एक सिंगल सोर्स से मिल रही है। ये जो पीछे एक सिंगल सोर्स हमने दे रखा है, तो इसी वजह से तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, वेवलेंथ भी क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों किस वजह से इल्यूमिनेट कर रही हैं, एक सिंगल सोर्स से इल्यूमिनेट कर रही हैं। तो अगर यहाँ पे इनकी जगह हम अलग अलग कोई भी सोर्स ले लें, जैसे कि एक आपने मर्करी लैंप ले लिया, एक आपने सोडियम लैंप ले लिया, मतलब कोई भी 2 इंडिपेंडेंट सोर्स ले लिए, एक सोर्स जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, अनसस्टेन। अनसस्टेन का मतलब कि जो उनमें मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन होगी वो परमानेंट नहीं होगी, और साथ ही साथ जो उसमें मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, मतलब जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज हैं वो कैसी मिलेंगी हमें, वो कहीं पे ज़्यादा ब्राइट होंगी, कहीं पे कम ब्राइट होंगी, मतलब उनकी इंटेंसिटी भी क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए हमें ऐसी स्लिट्स लेनी है जो एक ही सोर्स से इल्यूमिनेट हो रही हों, एक ही सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही हों। तो ऐसी जो स्लिट्स हैं उन्हें हम, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं। और जो एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे, मतलब इन सोर्सेज का नाम होता है कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज। तो जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तभी मिलेगा जब वहाँ पे हम कैसे सोर्सेज यूज़ करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। और कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न।